सौभाग्य की देवी से मिले। अगर कोई इंसान भाग्यशाली है तो उसके सौभाग्य की सीमा के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अगर उसे नदी में ही फेंक दिया जाए तो न सिर्फ वो तैर कर बाहर निकल आएगा, बल्कि उसके हाथ में एक मोती भी होगा। बेबीलोन की कहावत। आप सुन रहे हैं बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, जॉर्ज एस क्लासन। हर व्यक्ति सौभाग्यशाली बनना चाहता है। आज से 4000 साल पहले प्राचीन बेबीलोन में भी मनुष्यों के मन में सौभाग्यशाली बनने की इच्छा उतनी ही प्रबल थी जितने कि आज के मनुष्यों के मन में है। हम सब चाहते हैं कि सौभाग्य की चंचल देवी हम पर मेहरबान हो जाए। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम उस देवी को अपनी ओर आकर्षित कर सके, उसके कृपा पात्र बन सके? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे न सिर्फ हम उस देवी का ध्यान खींच सकें बल्कि उसके वरदान भी पा सकें? क्या सौभाग्यशाली बनने का कोई तरीका है? प्राचीन बेबीलोन के व्यक्तियों के मन में यही सवाल उठा। उन्होंने यह पता लगाने का फैसला किया। वे चतुर और विचारशील थे। इसी वजह से उनका शहर अपने समय का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली शहर बना। उस पुराने समय में स्कूल या कॉलेज नहीं थे। बहरहाल बेबीलोन में ज्ञान का एक केंद्र था, और वह सैद्धांतिक नहीं बल्कि बहुत व्यावहारिक था। बेबीलोन की ऊंची इमारतों में एक इमारत सम्राट के महल, हैंगिंग गार्डन्स और देवी देवताओं के मंदिरों जितनी महत्वपूर्ण थी। आपको इतिहास की पुस्तकों में इसका बहुत कम जिक्र मिलेगा। इस बात की बहुत संभावना है कि आपको इसका जिक्र मिलेगा ही नहीं। बहरहाल इस इमारत का उस युग के चिंतन पर बहुत प्रबल असर हुआ। यह इमारत ज्ञान का मंदिर थी, जहाँ स्वयंसेवी शिक्षक ज्ञान प्रदान करते थे। यहाँ सार्वजनिक रुचि के विषयों पर खुले मंच पर विचार विमर्श होता था। इसकी दीवारों के भीतर सभी व्यक्ति बराबर होते थे। सबसे गरीब सेवक भी अपने तर्कों से शाही घराने के राजकुमार के विचारों को गलत साबित कर सकता था। ज्ञान के मंदिर में कई लोग नियमित रूप से जाते थे। इनमें से एक अरकाद नामक बुद्धिमान आदमी था, जिसे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी कहा जाता था। उसका अपना विशेष हाल था, जहाँ लगभग हर शाम को बहुत से लोग रोचक विषयों पर चर्चा और बहस करने के लिए इकट्ठे होते थे। इन लोगों में कुछ वृद्ध और कुछ युवा भी थे, परंतु अधिकांश अधेड़ थे। बेहतर होगा कि हम उनकी बातें सुने, ताकि हम यह जान सकें कि क्या वे सौभाग्य या खुशकिस्मती को आकर्षित करने का तरीका जानते थे। जब अरकाद अपने मंच पर आया तो सूरज रेगिस्तानी धूल की धुंध के बीच आग की बड़ी लाल गेंद की तरह चमकते हुए अभी अभी डूबा था। 80 लोग उसके आने का इंतजार कर रहे थे और फर्श पर पीछे कालीनों पर बैठे हुए थे। बाकी लोग आते जा रहे थे। अरकाद ने पूछा, आज शाम को हम किस विषय पर चर्चा करेंगे? थोड़े संकोच के बाद कपड़े बुनने वाले एक लंबे व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, मैं चाहता हूँ कि खास विषय पर चर्चा हो, परंतु मैं इसे बताने में डरता हूँ। अरकाद की कहीं यह आपको और मेरे मित्रों को मूर्खतापूर्ण न लगे। जब अरकाद और बाकी लोगों ने उससे वह विषय बताने का आग्रह किया तो उसने कहा, आज के दिन में खुशकिस्मत था, क्योंकि मुझे स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक पर्स मिल गया। मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं अपने हमेशा खुशकिस्मत रहूं। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति की यही इच्छा होगी। इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि हम इस विषय पर बहस करें कि सौभाग्य या खुशकिस्मती को कैसे आकर्षित किया जाता है, ताकि हम खुशकिस्मत बनने के तरीके खोज सकें। अरकाद ने कहा, बहुत ही रोचक विषय है। इस पर हमें चर्चा करना ही चाहिए। कुछ लोगों के लिए अच्छी किस्मत का मतलब संयोग या कोई अकस्मात घटना है, जो बिना किसी उद्देश्य या कारण के हो सकती है। बाकी लोगों को यह विश्वास होता है कि हमारी खुशकिस्मती हमारी सबसे उदार देवी अष्टर की कृपा पर निर्भर है, जो उन लोगों को उदारतापूर्वक पुरस्कार देती है जो उसे खुश करते हैं। मित्रों, आप लोगों की क्या राय है? क्या हम ये पता लगाएं कि हम किन तरीक़ों से खुशकिस्मती को आकर्षित कर सकते हैं, ताकि हम सब खुशकिस्मत बन सकें? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया रहेगा। उत्सुक श्रोताओं के बढ़ते समूह ने जवाब दिया। इस पर अरकाद ने कहा, चर्चा शुरू करने से पहले आप लोग मुझे बताएं कि
आप में से किन लोगों को हमारे मित्र कपड़ों के बुनकर की तरह के अनुभव हुए, जब उन्हें बिना कोशिश के बहुमूल्य खजाने या रत्न मिले हों? एक चुप्पी सी छा गई। सबने एक दूसरे की तरफ देखा, परंतु कोई भी कुछ नहीं बोला। अरकाद ने पूछा, क्या ऐसा और किसी के साथ नहीं हुआ? फिर तो इस तरह की खुशकिस्मती बहुत ही दुर्लभ होती है। अब आप में से कोई ये सुझाव दे कि हम अपनी खोज कहाँ से शुरू करें। अच्छे कपड़े पहने हुए एक युवक ने कहा, मैं बताता हूँ। जब कोई व्यक्ति खुशकिस्मती के बारे में बातें करता है, तो क्या यह स्वाभाविक नहीं कि उसके विचार जुए के टेबल, गेमिंग टेबल की ओर मुड़े? क्या वहाँ हमें ऐसे लोग नहीं मिलते जो जीतने के लिए देवी की कृपा चाहते हैं? उसके बैठने के बाद एक आवाज़ सुनाई दी, रुको मत, अपनी बात पूरी करो। हमें बताओ, क्या जुए के टेबल पर देवी ने तुम पर कृपा की थी? क्या क्यूब में लाल हिस्सा ऊपर आया था और तुमने जुए घर के मालिक से ढेर सारा धन जीत लिया था? या फिर क्यूब का नीला हिस्सा ऊपर आया था, जिससे जुए घर का मालिक तुम्हारा मेहनत से कमाया गया धन बटोर कर ले गया था? युवक ने हंसकर जवाब दिया, मुझे यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि सौभाग्य की देवी को तो शायद यह मालूम ही नहीं था कि मैं वहाँ पर था। परंतु आप में से बाकी लोगों के साथ तो ऐसा हुआ होगा। क्या आपने पाया है कि देवी ऐसी जगहों पर आपका इंतजार कर रही थी और क्यों को फायदे के लिए पलट रही थी? क्या ये सुनने और सीखने के लिए उत्सुक है? अरकात ने कहा, बहुत ही समझदारी पूर्व शुरुआत। हम यहाँ पर हर प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जुए के टेबल को नज़रअंदाज करना अधिकांश लोगों की उस प्रबल भावना को नज़रअंदाज करना है जिस व्यक्ति कुछ चांदी के सिक्के दांव पर लगाने के बाद ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं जीतने की आशा करता है। एक अन्य श्रोता ने कहा, इससे मुझे कल की घुड़दौड़ की याद आ गई। अगर सौभाग्य की देवी जुए घर मिल सकती है तो निश्चित रूप से वह घुड़दौड़ों को भी नजरअंदाज नहीं करती होगी। जहाँ सजे हुए रथ और तेजी गति से दौड़ते घोड़े बहुत ज़्यादा रोमांच प्रदान करते हैं। हमें ईमानदारी से बताएं अरकाद की, क्या उसने आपके कान में धीरे से यह फुसफुसा दिया था कि आप कल के निनेवे के पूरे घोड़ों पर अपना दाव लगाएं? मैं आपके ठीक पीछे ही खड़ा था और जब मैंने सुना कि आप उन पूरे घोड़ों पर दांव लगा रहे थे तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। हम सब जानते हैं, जिनमें आप भी शामिल हैं, कि निष्पक्ष दौड़ में पूरे एसिरिया में कोई भी घोड़ा हमारे प्रिय घोड़ों को नहीं हरा सकता। क्या देवी ने आपके कान में चुपके से कह दिया था कि पूरे घोड़ों पर दाव लगा दो? क्योंकि आखिरी चक्कर में अंदर वाला काला घोड़ा लड़खड़ा गया था, जिससे हमारे घोड़ों की राह में बाधा आ गई और पूरे घोड़े रेस में जीत गए, हालांकि वे इसी योग्य नहीं थे। अरकाद ने ठिठोली पर मुस्कुराते हुए कहा, "हाँ, हमारे पास यह महसूस करने का क्या कारण है कि सौभाग्य की देवी घुड़दौड़ में किसी व्यक्ति के दाम में इतनी रुचि लेगी? मेरे लिए वह प्रेम और गरिमा की देवी है, जो जरूरतमंद लोगों की मदद करती है और योग्य लोगों को पुरस्कार देती है। मैं जुए घर या घुड़दौड़ों पर उनकी तलाश नहीं करता हूँ, जहाँ ज़्यादातर लोग धन कमाने के बजाय गंवाते हैं। इसके बजाय मैं दूसरी जगहों पर उनकी तलाश करता हूँ, जहाँ इंसानों के काम ज़्यादा महत्वपूर्ण और पुरस्कार के योग्य होते हैं। चाहे खेती हो या ईमानदार से किया जाने वाला व्यवसाय, सभी कामों में इंसान के पास अपनी कोशिशों और सौदों से लाभ कमाने का अवसर होता है। शायद हमेशा उसे पुरस्कार नहीं मिलेगा, क्योंकि कई बार उसका निर्णय गलत हो सकता है। कई बार हवाएं तथा मौसम उसकी कोशिशों पर पानी फेर सकते हैं। बहरहाल, अगर उसमें लगन होगी तो आमतौर पर उसे हमेशा लाभ होगा, क्योंकि लाभ का अवसर हमेशा उसके पक्ष में होता है। परंतु जब कोई व्यक्ति जुए के टेबल पर जुआ खेलता है तो स्थिति उल्टी होती है। यहाँ पर लाभ का अवसर हमेशा जुए घर के मालिक के पक्ष में होता है। जुआ इस तरह से खिलाया जाता है ताकि वो हमेशा मालिक के पक्ष में रहे। ये उसका व्यवसाय है, जिसमें वह खिलाड़ियों के दांव से लाभ कमाने का योजना बनाता है। जुआ खेलने वाले बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि जुए घर के मालिक का लाभ कितना सुनिश्चित होता है और उनके जीतने की संभावना कितनी अनिश्चित होती है। उदाहरण के लिए, हम क्यूब पर लगाए गए दावों के बारे में विचार करें। जब भी इसे फेंका जाता है तो हम इस बात पर दाव लगाते हैं कि कौन सा हिस्सा सबसे ऊपर आएगा। लाल हिस्सा आने पर जुएघर का मालिक हमें दाव पर लगे धन का 4 गुना देगा, परंतु अगर बाकी 5 हिस्सों में से कोई भी हिस्सा ऊपर आता है तो हमने दाव पर जो पैसा लगाया था वो डूब जाएगा। इस तरह हर दाव में हमारे हारने की संभावना 5 गुनी है, परंतु चूंकि मालिक जीतने पर सिर्फ 4 गुना पैसा देता है, इसलिए हमारा जीतने की संभावना 4 गुनी है। एक रात के खेल में जुएघर का मालिक दांव पर लगाए गए पूरे धन का 5वां हिस्सा या 20% लाभ में कमाने की उम्मीद कर सकता है। जब स्थिति इस प्रकार की हो जिसमें व्यक्ति अपने लगाए गए सभी दावों पर 20% धन गंवा दे, तो वह सिर्फ कभी कभार ही जीतने की उम्मीद कर सकता है।
एक श्रोता ने कहा, बहरहाल कई बार लोग बहुत बड़ी रकम जीत लेते हैं। अरकात ने कहा, हाँ ऐसा ही होता है। सवाल यह है कि क्या उन खुशकिस्मत लोगों के लिए इस तरह से हासिल किए गए धन का कोई स्थायी महत्व होता है। मैं बेबीलोन के कई सफल लोगों को जानता हूँ, परंतु उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसने अपनी सफलता की शुरुआत जुए घर के टेबल से की हो। आप लोग भी कई धनवान लोगों को जानते होंगे। मैं जानना चाहूँगा कि हमारे सफल नागरिकों में से कितने अपनी सफलता की शुरुआत का श्रेय जुए घर को दे सकते हैं। क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं? लंबी खामोशी के बाद एक मस्करे ने पूछा, क्या हम जुए घर के मालिक को इस जांच में शामिल कर सकते हैं? अरकाद बोला, अगर आप किसी और के बारे में नहीं सोच सकते तो फिर अपने बारे में कहें। क्या हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो जुए में लगातार जीतते हैं, परंतु अपनी आमदनी के लिए इस तरह के स्रोत की सलाह देने में झिझक रहे हैं? इस चुनौती इस चुनौती पर पीछे से आ भरने की आवाज़ आई और फिर लोग हंसने लगे। अरकाद ने कहा, ऐसा लगता है कि हमें खुशकिस्मती उन जगहों पर नहीं मिलती जहाँ देवी अक्सर रहती है, इसलिए अब हम दूसरे क्षेत्रों की तलाश करते हैं। हमने पाया है कि खुशकिस्मती का गुम हो गए पर्स उठाने से कोई संबंध नहीं है, नहीं इसका संबंध जुए से है। जहाँ तक गुड़दौड़ का सवाल है, मैं स्वीकार करना चाहता हूँ कि मैंने इससे जितना धन जीता है उससे बहुत ज़्यादा धन गंवाया है। अब हम अपने व्यवसायों पर विचार करते हैं। जब हम कोई लाभकारी सौदा करते हैं तो क्या यह स्वाभाविक नहीं है कि हम इसे खुशकिस्मती बना मानने के बजाय अपनी मेहनत का उचित पुरस्कार मानते हैं? मैं सोचता हूँ कि ऐसा करके हम देवी के उपहारों को नज़रअंदाज कर देते हैं। शायद वे सचमुच हमारी मदद करती है, परंतु हम उन उदारता के लिए उनके शुक्रगुजार नहीं होते। कौन इस विषय पर चर्चा आगे बढ़ा सकता है? आज का वीडियो यहाँ तक ही, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और इसके बाद जो रोचक कहानी आने वाली है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो हमारे जीवन में सौभाग्य की देवी के बारे में बताएगी कि हमारी लाइफ में सौभाग्य की देवी कैसे आती है और कैसे कितने बार आ चुकी है और हम उसको कैसे पहचानें। इसलिए इसके लिए एक नए वीडियो में हम शुरुआत से नई कहानी की चर्चा करेंगे। आज तक आज के लिए इतना ही। आपने ये वीडियो सुना या ऑडियो बुक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।